हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 8 ऑफ चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों हम ऑलरेडी कर चुके हैं कॉल इन एरियाज। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज देख के आइए, तब आगे बढ़िए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप ही का ही फायदा है। तो उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन में बना आ रहा होगा। तो बच्चों मुझे फटाफट से बता के चलिए, मैंने एक एक वर्ड क्लियर किया था अब तक, तो आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि इस वर्ड का क्या मतलब होता है, और जिस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आए उसको पार्ट्स में डिवाइड करके उसका एक एक वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करो और पूरा स्टेटमेंट का मतलब निकाल लो। ठीक है। तो बच्चों एक चीज हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, कंपनी ने कॉल किया और उतना, कंपनी ने कॉल किया पैसा और उतना पैसा आ गया, मतलब कि जितने इशू किए थे दे आर मेट सक्सेसफुली बाय द शेयर होल्डर्स। ओके, कंपनी ने कॉल किया पैसा और उसकी ड्यू डेट आई और वो पैसा नहीं आ पाया। व्हाट वाज दैट? दैट वाज कॉल इन एरियर्स। कि ऐसा पैसा जो कंपनी ने कॉल किया बट नहीं दिया और अब शेयर होल्डर पे वो पैसा बकाया है, शेयर होल्डर्स ने वो देना है पैसा, उसको हमने बोलते हैं कॉल इन एरियर्स। ठीक है। अब कॉल इन एरियर्स के बाद अब तीसरी सिचुएशन हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। पहली सिचुएशन तो क्लियर हो गई, यस सर, कि जितना दिया था उतना मेट हो गया। दूसरी सिचुएशन, बुलाया था नहीं दिया उन्होंने पैसा, वो हो गए थे हमारे कॉल इन एरियर्स। अब तीसरी सिचुएशन, कभी कभी क्या होता है बच्चों, बहुत से दयावान शेयर होल्डर्स होते हैं। अपने ऊपर बात लेके देखिए, बहुत से दयावान मतलब कि जो ये कहते हैं कि यार कंपनी वालों, तुम इंस्टॉलमेंट्स में अपना पैसा मंगवा रहे हो, 4+4+2 मतलब 4 एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट और 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जैसे भी रखते हैं। यार हमसे बार बार तुम पहले नोटिस भेजोगे, ड्यू डेट आ गई फिर मैं अलग से पैसा दूंगा। तुम ऐसा करो, तुम सारी कॉल्स का पैसा एक बारी में ही पकड़ लो। मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना, तुम सारी कॉल्स का पैसा, सारी इंस्टॉलमेंट्स तुम एक साथ एडवांस में पकड़ लो। बच्चों जब कोई शेयर होल्डर जब कॉल करते हैं, मान लीजिए 4 रुपए कॉल करी, ये होता है एप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट और ये है फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल। तो हम ऐसे बुलाते हैं 4+4+2। तो कंपनी वालों ने अभी सिर्फ ये मंगवाया है और सिर्फ ये बोला है, बट शेयर होल्डर इतना लैंडलॉर्ड आदमी, बहुत अमीर आदमी, वो कहता है यार तुम टेंशन मत लो, मेरे से बार बार सिरदर्दी नहीं ली जाती, ये जो 4 रुपए भेज रहा हूं ना, ये तो भेज दिए थे, ये जो 4 रुपए भेज रहा हूं इसके साथ इसके भी 2 रुपए भेज रहा हूं एडवांस में। तो बेटा उसको क्या बोलेंगे सर? एक चीज तो क्लियर है सर, एडवांस शब्द तो आएगा ही आएगा। ऐसी कॉल जिसका अभी कॉल की नहीं गई है बट उसका एडवांस आ गया है, ऐसी कॉल फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल की नहीं गई है बट उसका पैसा पहले से ही अलॉटमेंट के साथ आ गया है, तो बेटा उसको क्या बोलते हैं? कॉल इन एडवांस। अब इसमें यह मत बोलना कि सर क्या एडवांस सिर्फ अलॉटमेंट में ही आ जाएगा, नहीं बच्चा, कभी कभार एप्लीकेशन के साथ भी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का एडवांस आ जाता है। ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये जो कॉल इन एडवांस है ये सिर्फ मैं आपको इनिशियल पार्ट करवा रहा हूं, अभी तो आगे भी इसका पार्ट होगा, बट इनिशियली जितना आपको समझना चाहिए उतना हम आज समझ के चलेंगे। तो एक चीज मुझे क्लियर हो गई सर, कॉल, सिंपल कॉल का मतलब क्या होता है कि मैंने कॉल किया और सारे शेयर्स मेट हो गए और सारे शेयर्स के पैसे आ गए। और कॉल इन एरियर्स का मतलब क्या होता है? मैंने कॉल किया बट नहीं उसने ड्यू डेट पे पैसे दिए, उसको हम बोलते हैं कॉल इन एरियर्स। ठीक है। और कॉल इन एडवांस का मतलब होता है कि मैंने कॉल करने से पहले ही एडवांस आ गया, उसको हम बोलते हैं कॉल इन एडवांस। अब एक बच्चे के मन में फटाफट से एक चीज आई, क्या सर? कॉल इन एडवांस, समझ के चलना प्लीज। कॉल इन एडवांस 2 रुपए 4 रुपए की अलॉटमेंट के साथ आ गए। बच्चों दिमाग चलाना स्टार्ट कर दो। अब मैं ये चाहता हूं आप इस वीडियो को अभी यहीं पे पॉज करो और खुद से सोचो कि ये जो कॉल इन एडवांस है, एक चीज तो क्लियर है सर, कॉल इन एरियर्स का अकाउंट बनता था, यस सर, कॉल इन एडवांस का भी अकाउंट बनेगा, बिकॉज द एक्स्ट्रा मनी वी हैव रिसीव्ड विल बी शोन। ठीक है। अब सवाल ये आया, सवाल क्या आया कि कॉल इन एडवांस, जो कॉल इन एडवांस है उसको कहां और कैसे शो करें? कॉल इन एडवांस याद करो, +1 +2 के टॉपिक्स भी याद करो। एक ऐसा पैसा, अपने ऊपर बात लेके देखो, एक ऐसा पैसा जो मैं दे चुका हूं किसी और को, एक ऐसा पैसा जो मैं दे चुका हूं किसी और को, बट उस पैसे की अभी ड्यू डेट नहीं आई थी, जिसको मैं बोलता था क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसा पैसा जिसकी अभी ड्यू डेट नहीं आई बट मैंने ड्यू डेट से पहले ही उसको दे दिया, उस पैसे को मैं एज अ क्या शो करता था सर? वो आपका एसेट था। क्यों? क्योंकि ऐसा पैसा जो आपने ड्यू डेट से पहले दे दिया है उसका हक अभी भी आपका है उस पे। वैसे ही कंपनी के वे में सोच के चलो, एक ऐसा पैसा कॉल इन एडवांस, ये 2 रुपए, एक ऐसा पैसा, क्या कॉल इन एडवांस, क्या जो फर्स्ट और फाइनल कॉल है इसकी ड्यू डेट आ गई थी?
ड्यू डेट से पहले ही अलॉटमेंट के साथ भेज दिया। तो कंपनी बोल रही है एक ऐसा पैसा जो मैंने ड्यू डेट से पहले रिसीव कर लिया है, यार ये तो मेरे लिए लायबिलिटी हो गई। क्यों? क्योंकि ये पैसा कभी भी मंगवा सकता है। ये जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग है, कभी कोई कुछ ऐसा होता नहीं है, कोई मंगवाता नहीं है। बट सोच के देखो, एक ऐसा पैसा जो ड्यू डेट से पहले मेरे पास रिसीव हो गया बट उसकी अभी तक ड्यू डेट आई नहीं है, क्या वो पैसा मेरे लिए लायबिलिटी नहीं होगा? जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे लिए एसेट होते थे जब मैं एक्स्ट्रा पे कर देता था ड्यू डेट से पहले, वैसे ही अब ड्यू डेट से पहले मैंने रिसीव कर लिया है तो भाई इस पे मेरा अभी कोई हक नहीं है, इट्स माई लायबिलिटी। सो सर एक बात तो श्योर है, क्या? दैट वी विल क्रेडिट कॉल इन एडवांस अकाउंट। ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? मैं बहुत से बच्चों से पूछता था, बच्चों कॉल इन एडवांस को क्या करेंगे? सर क्रेडिट करेंगे। बच्चों क्यों करेंगे? कह रहे सर रूल था सर, क्रेडिट करते हैं, हमने अभी हमने एक्स्ट्रा रिसीव, ऐसे डाउट्स बोलते थे, ऐसे सोल्यूशंस देते थे। अब क्लियर हुआ कि नहीं किया, हुआ क्लियर कि हमने इसको क्रेडिट क्यों किया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, बिल्कुल सही। अब बात क्या आई? अब बात ये आई कि सर इसको हम समझ के चलेंगे एक क्वेश्चन से, क्योंकि बच्चों ये एक ऐसा चैप्टर है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता रहूंगा जो कि समझा रहा हूं, बट मोर क्लैरिटी कब आती है? जब हम क्वेश्चन से समझ के चलते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आ रहा है आप सबकी स्क्रीन के सामने, एंड मेरे को बहुत से बच्चों का मैसेज आया था कि सर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, सर ये भी तो समझा दो ना बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स क्या होता है? एक ऐसी अमाउंट जो बकाया तुमने अभी तक नहीं दी। तो जो अमाउंट तुमने अभी तक नहीं दी, जब भी तुम दोगे वो मैं इंटरेस्ट समेत लूंगा, वो अमाउंट वो मैं इंटरेस्ट इंक्लूड करके लूंगा, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स। बट बच्चों ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जब फर्दर क्लासेस में जाएंगे तब हम इस पे और चर्चा करके चलेंगे, इसमें भी बहुत अच्छा लेक्चर मैं बना के चलूंगा। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। आपने एक ऐसा पैसा जो आपने पहले ही दे दिया है, तो आप कंपनी वालों को कहोगे भैया ये पैसा मैंने तब देना था बट पहले दे दिया, इसका मुझे इंटरेस्ट आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। और ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सिलेबस में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं, बुक में पढ़ लेना। एक बार ओवरव्यू मैंने दे दिया, ओवरव्यू देने के बाद रीडिंग जरूर लिया करो। ठीक है बच्चों, हम बोलते हैं सच्चाई। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको सब कुछ 100 के 100 क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा, बट यस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दूंगा जिससे आप वो 100 के 100 क्वेश्चंस करेंगे। अब आपका काम ये है कि उन क्वेश्चंस को ट्राई करो मेरे लेक्चर देखने के बाद, जरूर ट्राई करना। ठीक है, तो बच्चों आप सबकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन बना आ रहा है, पढ़िए क्या कहता है। कहता है चंद्रा लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज, ₹2.50 ऑन एप्लीकेशन पेबल ऑन 1 May 2019। अच्छा डेट्स दे दी, बहुत बढ़िया। ₹2.50 ऑन अलॉटमेंट पेबल ऑन दिस, ₹2.0 ऑन फर्स्ट कॉल पेबल ऑन दिस एंड ₹3 ऑन सेकंड कॉल पेबल ऑन दिस। इसमें मैं आपका एक और डाउट क्लियर कर दूंगा कि जो एप्लीकेशन की एंट्री होती है बैंक के पैसे रिसीव करने की, वो तो ठीक है, बट जब एप्लीकेशन की ड्यू करने की एंट्री करते हो वो तुम अलॉटमेंट के साथ ही कर लेते हो। याद करो फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैंने आपको इन्विटेशन एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें आप पैसे देके भेजते हैं कंपनी वालों को, उसमें मैंने क्या लिखा था? जिस दिन आप वो वाली ड्यू वाली एंट्री करोगे उस दिन एक ऐसे साइन बना देता है और लिख देता है अलॉटेड, मतलब कि जिस दिन अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होती है उसी दिन ही हम एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों सिस्टम साथ में जुड़े हुए हैं। बैंक का एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ कंपनी को, और जिस दिन हमने अलॉटमेंट कर दिया उसी दिन ही एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की एंट्री हम कर देते हैं। ड्यू की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये आगे अब समझ के चलते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन को। कहता है ऑल दीज शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड। मोहन हु हैड 800 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट। अरे धनवादी इंसान, बहुत धन वाला लैंडलॉर्ड आदमी, उसमें से क्या कहता है 800 शेयर वाले मिस्टर मोहन जी, मोहन लाला जी क्या बोलते हैं, कह रहा तुम टेंशन वाली बात मत लीजिए, मैं अलॉटमेंट के साथ ही अपनी फर्स्ट और सेकंड कॉल दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बनाना है कि कैसे इंस्टॉलमेंट्स मंगवाई हुई हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा? फर्स्ट आएगा एप्लीकेशन। डेट्स मत लिखो, डेट्स आपके सामने लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.50 प्रीमियम वगैरह तो नहीं है ना? नहीं सर नहीं है। और 2.50 और उसके बाद आता है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल है हमारी 2 और उसके बाद आता है सेकंड कॉल, ये है हमारी 3। तो टोटल कितना बन रहा है सर? ये टोटल बन रहा है
10 रुपए। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, जितने इशू किए थे क्या उतने ही सब्सक्राइब किए हैं? हाँ सर, बहुत अच्छी खुशखबरी आई है, 40,000 शेयर्स इशू करे थे और सर 40 के 40,000 सब्सक्राइब हो गए। अगर किसी को सब्सक्रिप्शन का मीनिंग नहीं पता तो पहले वाली क्लासेस में देख के आइए, ठीक है। सो 40,000 शेयर्स फुली सब्सक्राइब्ड, ओके। एंड इसमें से जो 800 शेयर हैं, 800 शेयर वाले मिस्टर मोहन लाला जी हैं, उन्होंने जो कौन सी फर्स्ट और सेकंड कॉल दिया ना, हाँ जी, फर्स्ट और सेकंड कॉल मतलब कि 2 + 3 रुपए किसके साथ दे दिए? अलॉटमेंट के साथ ही दे दिए। और आप सबको पता है इस 2 + 3 को हम क्या बोलेंगे? एक ऐसी कॉल जो भी कॉल की ड्यू डेट नहीं आई है बट एडवांस में रिसीव हो गया, उसको हम बोलते हैं कॉल इन एडवांस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि बहुत से बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों कर दिया करो, एक तरह से देखो मोटिवेशन नहीं मिलता है कि हाँ भाई बच्चों को अच्छे लग रहे हैं लेक्चर। और हमारे लिए मोटिवेशन क्या है? हमारे लिए मोटिवेशन यही है कि आप एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी नाम पे अभी के अभी अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले चैनल सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, मोटिवेशन मिलता है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट एंट्री हम क्या करके चलेंगे? फर्स्ट एंट्री हम करेंगे सर, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हुआ है 40,000 के हिसाब से। सो 40,000 इंटू 2.50 ये होता है हमारा 1 लाख रुपए। तो बच्चों कब रिसीव हुआ है? डेट पे जरा नजर घुमाइए। सर ये रिसीव हुआ है 1 मई 2019। पहली क्लास याद करो कि एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया, पहली क्लास याद करो, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या हुई है? बैंक अकाउंट डेबिट। एंड बच्चों इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू कैन मेक नरेशंस, आपको नरेशंस बनानी आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। और मैंने आपसे एक और चीज बोली थी कि मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देके जाऊंगा जितनी भी वीडियो बनाऊंगा। तो एप्लीकेशन आप पूरा लिख के चलेंगे, एक ही लिख रहा हूं मैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बस ये होती है नरेशन। नरेशन लिख देना, आधा नंबर कट जाता है वरना। सो कितना हिसाब? सर 40,000 शेयर्स थे, अच्छा उस पे सर हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, ठीक है। कितना? 2.50। 40,000 इंटू 2.50 कितना होता है बच्चों? 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। अब हम एनालाइज करेंगे कॉल इन एडवांस को, तो पूरा क्वेश्चन देखना है, स्किप नहीं करना, ठीक है। अब मुझे एक बात बता के चलो, हमें क्या एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया है? बिल्कुल। क्या 1 मई 2019 को जब हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, क्या एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री, ड्यू मतलब अब ये जो पैसा है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करो, क्या इसी दिन कर देते हैं? नहीं। याद करो फर्स्ट लेक्चर, जब आपके पास एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है और सारी चीजें देखी जाती हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, सबने पैसा दे दिया एप्लीकेशन का, जिस दिन हमें अलॉटमेंट करनी है बच्चों, जिस दिन हमें अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करनी है, उसी दिन ही हम एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री करके चलते हैं। फटाफट से मेरे को बता के चलेंगे कि जुलाई 1 को अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री हो रही है। यस सर, तो जुलाई 1 को आप एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री करेंगे। हाँ जी, कितना पैसा रिसीव हुआ? सर 1 लाख रुपए रिसीव हुआ एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन को करो खत्म और शेयर कैपिटल में उसको ट्रांसफर कीजिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से? 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। अब आ जाओ 1 जुलाई 2019 पे। 1 जुलाई 2019 को ड्यू की एंट्री करिए। अब बाकी जितनी भी एंट्रीज चलेंगी, जिस दिन ड्यू किया है उसके जस्ट थोड़े समय के बाद हमारे पास, थोड़े समय मतलब अगले परसों दिन नहीं, उसी में ही थोड़े समय के बाद हमारे पास पैसा रिसीव हो गया उस ड्यू वाली एंट्री का। और ये ड्यू वाली एंट्री का लॉजिक मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। हम पॉजिटिव माइंड के साथ ये सोच रहे हैं कि हाँ अलॉटमेंट का पूरा पैसा हमें रिसीव हो जाएगा। बट बच्चों इसमें एक चीज हुई है, मुझे बता के चलो क्या? सर इसमें ये चीज हुई है कि 40,000 में से जो 39,000, 40,000 माइनस 800 करो, 39,200 बनता है। एम आई राइट और रॉन्ग? कैन आई चेक? यस, 39,200 शेयर्स ने, तो मैं यहां पे बना देता हूं, यहां पे बना देता हूं, 40,000 में से 800 माइनस कीजिए, 39,200 इन शेयर्स ने तो पूरा पैसा दे दिया अलॉटमेंट का, ओके। 800, ये जो 800 वाले इन्होंने भी पूरा पैसा दिया अलॉटमेंट का, पूरा पैसा दे दिया अलॉटमेंट का, प्लस इन्होंने 800 वालों ने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल भी
दे दिया, किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। तो जो ये वाली चीज है, व्हाट इज दिस, जो अभी मैंने डिस्कस किया था, दिस इज नोन एज कॉल इन एडवांस। समझ में आई कि नहीं आई? चलिए एंट्री फ्रेम करना सीखे? हाँ जी सर सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉर्मल आप ड्यू की एंट्री कीजिए। क्या सर ड्यू में हम शो करके चलेंगे कॉल इन एडवांस? दिमाग लगा के बताओ, ड्यू का मतलब क्या है? अभी हमें कुछ नहीं पता, कौन कितना कैसा एडवांस, कॉल इन एरिया, कुछ नहीं पता। अभी सिंपल हमें पता है कि शेयर अलॉटमेंट में इतना पैसा आने वाला है और हम शेयर कैपिटल में इतना ट्रांसफर करने वाले हैं। ये वाला लॉजिक होता है कि क्यों हम कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरिया ड्यू की एंट्री में शो नहीं करते। समझ में आई? ठीक है। सो इसमें ड्यू की एंट्री क्या होगी? ड्यू की एंट्री होगी इसमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो कितना है एक बार प्लीज मेरे को चेक करके बताइए सर। 2.50, दैट मीन्स 40,000 इंटू 2.50, ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और उसके बाद 1 जुलाई को चलिए देखते हैं सर क्या आने वाला है, क्या पैसा आने वाला है। और 1 जुलाई को एक खुशखबरी आई कि 40,000 शेयर्स, सॉरी कितने शेयर्स थे? 40,000 शेयर्स पे पूरा अलॉटमेंट का पैसा आया ही है, बट 40,000 में से जो 800 शेयर थे उन्होंने एक्स्ट्रा पे करा है कॉल इन एडवांस। तो मुझे फटाफट से बताओ बच्चों क्या एंट्री होगी? सर इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब मुझे बैंक अकाउंट डेबिट कैलकुलेट करके दिखाइए, चाहे यहीं पे इस वीडियो को आप पॉज कर दीजिए। सर 40,000 पे पूरा सर 40,000 पे पूरा 2.50 रिसीव हुआ है, मतलब 1 लाख रुपए। और इसमें से सर जो 800 शेयर थे ना 40,000 में से, उन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल भी पूरी दे दी है। कितनी? 2 + 3 5, इकट्ठी दे दी 5। किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। सो 800 इंटू में 5, ये हमारा होता है 4,000 रुपये। सर कितना हुआ बैंक में रिसीव? हमारे बैंक में रिसीव हुआ 1 लाख प्लस 4,000, 1,04,000 रुपये। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,04,000। एंड सर ये जो 4,000 रिसीव हुए हैं ना, ये ड्यू डेट से पहले रिसीव हो गया है सर, ये कॉल इन एडवांस है, बट सर यू हैव टू शो इट। मैं कंपनी वालों को बोल रहा हूँ, कंपनी यू हैव टू शो इट एज अ लायबिलिटी, क्योंकि इस पे अभी आपका कोई हक नहीं है। इट्स अ कॉल इन एडवांस बिफोर ड्यू डेट रिसीव हुआ है आपको। सो टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, कितना ड्यू डेट से पहले रिसीव हुआ है सर? इतना 800 पे 5 के हिसाब से इसके अंदर 2 + 3, 2 + 3 ही है ना, देख लो एक बार। हाँ, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 2 + 3 4,000। सो ये हो गया हमारा 4,000 रुपये। और इस 1,04,000 में से 4,000 निकाल दो, बाकी का 1 लाख सर हमें पूरा रिसीव हुआ है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हमें ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चों आगे आने वाली एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ समझाने वाला हूँ आगे कि कॉल इन एडवांस का आगे क्या होगा, तो बने रहिए बिल्कुल, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है हमारे पास फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की। बच्चों फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की सोच समझ के मुझे जवाब देना। ड्यू एंट्री आपको पता है, ड्यू एंट्री तो पूरी की जाती है। ड्यू एंट्री में हाथ नहीं लगाते किसी भी चीज को एक्सेप्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो ड्यू एंट्री में तो हम 40,000 के 40,000 से टोटल शो करेंगे। क्यों? इसका रीजन एक और है, क्योंकि सर शेयर कैपिटल में तो पूरा ही ट्रांसफर करना है ना सर, चाहे कॉल इन एडवांस आया है क्या, चाहे कॉल इन एडवांस पहले आ गया, बट करना तो पड़ेगा, ठीक है। अब जब हम बैंक में रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल की, तो क्या 40,000 का 40,000 पे हम पूरा रिसीव कर लेंगे फर्स्ट कॉल? नहीं सर, इस 40,000 में से 39,200 को अगर मैं हटा दूं सर, 800 रुपये, जो 800 शेयर्स हैं 2 रुपये उनके हिसाब से फर्स्ट कॉल पे पहले ही आ गए हैं। और वो अकाउंट कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? वो अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है कॉल इन एडवांस। अब सीखते हैं कि इसको हमें टैकल कैसे करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे ड्यू की एंट्री। इसकी डेट क्या गिवन है सर? इसकी डेट गिवन है 1 अक्टूबर, ओके, 1 अक्टूबर 2019। सो ड्यू वाली एंट्री को हाथ नहीं लगाना, पूरा ट्रांसफर करना है। मैं बताता हूं क्यों। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो 40,000 इंटू में कितना सर? ये होगा 2 रुपये, तो इसका आ जाएगा 80,000 रुपये, है ना जी, 80,000 रुपये। अब ये क्यों किया? इसमें 39,200 क्यों नहीं किया? बच्चों अगर आप इसमें 39,200 करते तो क्या टू शेयर कैपिटल में 80,000 पूरा आता?
अल्टीमेटली मुझे ये बता के चलो कि शेयर कैपिटल में हमने वो पैसा डालना है जो हमारे शेयर से रिलेटेड है। तो चाहे उस शेयर पे कॉल इन एडवांस पहले आ गया, बट वो जो कॉल इन एडवांस पहले आया उसकी जो ड्यू की हम एंट्री करेंगे, उस पार्ट की जो कॉल इन एडवांस है, उस ड्यू वाली एंट्री को भी तो जितना वो पार्ट है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे ना बच्चों। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर आप यहां पे 39,202 करते तो उतने से शेयर कैपिटल कम हो जाता, क्योंकि आपने शेयर अलॉटमेंट वाले में आपने शेयर अलॉटमेंट वाला पैसा ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल में। समझ गए? हाँ, तो इसमें पूरी पूरी एंट्री होगी। अब आती है एंट्री कौन सी? मजेदार वाली एंट्री जिसमें हमें रिसीव हुआ है। सर एक चीज तो क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? सर 800 शेयर तो नहीं दे रहे सर, उन्होंने पहले दे दिया 39,200 40,000 माइनस 800, 39,200 इंटू में 2 कितना होता है फर्स्ट कॉल का? सर ये होता है 78,400 एंड बाकी के 800 इंटू में 2, बाकी के जो 800 शेयर्स बचे थे उनका कितना पैसा बन रहा था 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल में, जो वो पहले ऑलरेडी दे चुके हैं 1600। और 1600 ये जो आपने कॉल इन एडवांस में 4000 खड़े किए हुए हैं एज ए लाइबिलिटी, अब इसकी ड्यू डेट आ चुकी है। दैट मीन्स इट्स नो मोर योर लाइबिलिटी। अब आपकी ये नो मोर लाइबिलिटी नहीं है, अब इस पे आपका हक बनने जा रहा है। ये कॉल इन एडवांस क्यों आपने खड़ा किया था? क्योंकि ड्यू डेट से पहले रिसीव हो गए थे, बट अब ड्यू डेट आ गई है। तो 4000 रुपए में से बच्चों अब खुलासा होने जा रहा है, 4000 रुपए में से 1600 जो हैं वो कॉल इन एडवांस अब आपके ड्यू हो गए हैं। दैट मीन्स टू कॉल इन एडवांस इस 4000 में से जो 1600 हैं, इट्स नो मोर योर लाइबिलिटी। एंड जब लाइबिलिटी को खत्म करना होता है तो टू कॉल इन एडवांस को क्या कर दोगे? डेबिट कर देंगे। सो हम करेंगे कॉल इन एडवांस अकाउंट कितने से? 1600 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्यों हमने क्रेडिट किया? सर 80,000 पूरा खड़ा किया हुआ था। इस 80,000 में से 1 मिनट रुकिए, कुछ गड़बड़ी मुझे लग रही है। 70 नहीं, ठीक है। इस 80,000 में से 78,400 सर रिसीव हो गए और 1600 सर पहले रिसीव हो गए थे। दैट मीन्स हमारा जो शेयर फर्स्ट कॉल है पूरा अच्छे से हो गया। खत्म कर दीजिए इस अकाउंट को। बच्चों एक तो होता है कि जो एंट्रीज होती हैं वो लर्न करना, एक होता है रीड करना। जिस बच्चे को, मैं हमेशा से बोलता हूं, जिस बच्चे को एंट्रीज रीड करना आ गई ना, वो अकाउंट्स का मास्टर बन गया, वो अकाउंट्स का मास्टर बन गया। ठीक है, जब मैं भी आपके टाइम में था मैं लर्न नहीं करता था, मैं रीड करता था एंट्री को कि ये एंट्री मुझसे कहना क्या चाह रही है। ऐसे पढ़ाई करनी है आपने हमारे चैनल पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं किस चीज की? अब बात करते हैं हम लास्ट इंस्टॉलमेंट की। लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी कब आई है? ये आई है 1 Feb 2020 को। कोई दिक्कत नहीं, ड्यू वाली एंट्री सर पूरा शो करके चलेंगे, कितना आना चाहिए था कितना नहीं। अगर पूरा शो नहीं करेंगे तो सर हमारा टू शेयर कैपिटल जो कर रहे हैं ट्रांसफर सर वो गलत हो जाएगा शो। ठीक है, सो ड्यू वाली एंट्री क्या करेंगे? शेयर सेकेंड कॉल, आप पूरा लिख के चलेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से? 40,000 इनटू में 3 के हिसाब से कितना बनता है? ये बनता है 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये। इसमें भी वही खेल होगा क्या? 39,200 ने तो अब दिए हैं और उसमें से एक धनवादी इंसान था मिस्टर मनोहर लाला जी, उन्होंने कितने दिए? सो 39,200 इंटू में 3 कितना होता है? ये होता है बच्चों 11,7600 एंड सर जो 800 शेयर वाले थे इंटू में 3 2400। अब इसको रीड करना, 4000 रुपए में से 1600 की लाइबिलिटी हमारी खत्म हो गई, इसलिए कॉल एडवांस को डेबिट कर दिया। बाकी बचा कितना? 4000 माइनस 1600 कितना होता है? 2400। अब इस 2400 की लाइबिलिटी भी हमें खत्म करनी है। ठीक है, 2400 की लाइबिलिटी भी हमें खत्म करनी है। तो सर क्या एंट्री कर दोगे? कॉल इन एडवांस। बच्चों ये कॉल इन एडवांस मुझे एक बात बता के चलोगे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर वो 800 शेयर वालों को, वो 800 शेयर वालों को जिन्होंने 3 रुपये एक तरीके से सेकंड कॉल का साथ में दे दिया है। ठीक है, तो इसमें कितना होगा? इसमें होगा हमारा 2400 एंड सर 1,17,600 रिसीव हो गया, 2400 पहले रिसीव हो गए थे सर। टोटल शेयर सेकंड कॉल 1,20,000 खत्म हो गया। दैट मीन्स इस अकाउंट को खत्म कर दीजिए। टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट एंड सर शेयर कैपिटल में 1,20,000 पूरा आ गया। अब समझ में आया ये पूरा अमाउंट टू शेयर कैपिटल में क्यों लिख रहे हैं, सिर्फ 39,200 क्यों नहीं लिख रहे? बिल्कुल, ड्यू एंट्री को हाथ नहीं लगाना, इसका लॉजिक मैंने दे दिया, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हाथ लगाना है। ठीक है, ये होगा हमारा 1,20,000 रुपए। तो बच्चों दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन।
ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मेरा मेन रीजन ये था, आपने बहुत से देखा होगा कि कॉल इन एरियर्स और कॉल इन एडवांस साथ में समझा देते हैं, बट मैंने आपको ये अलग अलग इसलिए समझाया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये टोटली अलग अलग हैं, इसमें टोटली अलग अलग सारी चीजें लगती है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए हमने इसकी अलग अलग लेक्चर में समझाया। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों के मेरे को मैसेज आए थे, सर प्रीमियम वाला टॉपिक, टीएस गरेवाल बुक की बात कर रहा हूँ, सर प्रीमियम वाला टॉपिक और सर कॉल इन एडवांस वाला टॉपिक सर साथ में है, क्या बच्चों मैंने आपको प्रीमियम नहीं सिखा दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम? हाँ जी। क्या बच्चों आज मैंने आपको कॉल इन एडवांस ही समझा दिया? अगर टॉपिक जुड़ता भी है तो क्या टेंशन है, आप करने बैठो पॉजिटिव माइंड के साथ। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक में आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर दे रखा है, आप कर सकते हैं। और क्वेश्चंस हम आगे करके चलेंगे, वैसे वैसे क्वेश्चंस भी करके चलेंगे, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और सिलेबस की टेंशन मत लो, सिलेबस आपका टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब तो जरूर करके जाना। एक बात है कि मेरे को मोटिवेशन चाहिए, अब मोटिवेशन के लिए आप सब मेरे साथ खड़े रहेंगे, कैसे? सब्सक्राइब और लाइक करके जाएंगे, ठीक है? तो आज के डाउट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है जरूर कॉमेंट सेक्शन में कीजिए, हम बैठे हैं, हम जवाब देंगे। अगर ज्यादा बात है तो व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो एक क्वेश्चन बच्चों मैं कॉल इन एडवांस का आपको देके चल रहा हूं, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज कीजिए एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।